दबंगों ने करतारपुर की सुंदरलाल बहेलिया को घर में घुसकर पीटा। सुंदरलाल ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कार्यवाही नहीं की और सुंदरलाल से दलित होने का ही सबूत मांग लिया। इस मुकदमे की जांच कर रहे सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी ने ही सुंदरलाल से अनुसूचित जाति का प्रमाण मांगा तो सुंदरलाल ने अपने भाई ओमवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, पिता लल्लू सिंह के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिखाए। इतना ही नहीं, ये भी बताया कि ग्राम प्रधान हाजी फहीम ने अपनी प्रधानी के समय बहेलिया समाज के मृत लोगों को दफनाने के लिए 2 बीघा जमीन भी दी थी। साथ ही सुंदरलाल की माता को बहेलिया अनुसूचित जाति का होने के कारण ग्राम समाज की जमीन भी आवंटित की थी, जो उनके मरने के बाद अब सुंदरलाल, राजेंद्र और ओम प्रकाश के नाम दर्ज है। लेकिन क्षेत्राधिकारी ने ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र सुंदरलाल का ही मांगा तो सुंदरलाल ने तहसील की शरण ली और आवेदन किया, लेकिन नेपाल गजेंद्र सिंह ने सुविधा शुल्क के रूप में 20,000 रुपए मांगे। मना करने पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया। आरोप यहाँ तक है कि मुकदमे से बचने के लिए आरोपित जाहिद आदि ने लेखपाल को 20,000 रुपए दे दिए। इसी कारण लेखपाल समेत साक्ष्य दिए जाने के बावजूद अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं बना रहा। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ सक्रिय हो गया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य का कहना है कि सुंदरलाल बहेलिया अनुसूचित जाति का है और उसका जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाना चाहिए। अगर प्रशासन ने आनाकानी की तो अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ भी तीव्र आंदोलन करेगा। यशपाल सिंह जी डीएम साहब कहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि जो बहेलिया समाज है उनके पहले से जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के अंतर्गत बनते थे। उनके परिवार के तमाम सारे लोगों के आज भी प्रमाण पत्र हैं। शासन प्रशासन नए प्रमाण पत्र अवगत नहीं करा रहा है, जबकि भारतीय संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जो हिंदू धर्म को अनुपालन करता है उसकी कोई ना कोई जाति जरूर होती है। क्योंकि हमारे इस समाज की जाति अनुसूचित जाति में निर्धारित है, उस लिस्ट में है। आज अगर प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं तो शासन को ये बताना पड़ेगा कि ये समाज किस जाति में आता है, क्योंकि जाति परिवर्तन की व्यवस्था है ही नहीं, धर्म परिवर्तन की व्यवस्था दी गई है। तो जहाँ जाति परिवर्तन की व्यवस्था ही नहीं है तो मेरी जाति को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और मेरे अगर बुजुर्ग और मेरे परिवार के लोग अनुसूचित जाति में पैदा हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट का लाभ हमने लिया है, तो आज जो उनके वंशज हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो किस जाति में जाएंगे? तो ये शोषण हो रहा है इस समाज का। और ये समाज चूँकि पढ़ा लिखा समाज नहीं है, अब आके थोड़ा सा जागरूक हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे कि आप खड़े हैं, आपकी बेटी जो है इंटर में पढ़ रही है, राजकुमार जी की, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। उसकी फ़ीस का क्या करना है, उसके आने वाले फ्यूचर का क्या करना है? तो शासन से बस इतनी सी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि हमारी पूर्व जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नए जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उस कैटेगरी के हिसाब से आगे बढ़ सके और उनको उस कैटेगरी का लाभ मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है सर। राजकुमार के कहाँ रहते हैं? अगवानपुर बस्ती। क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर, 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 3 साल से दिक्कत आ रही है। जितने अधिकारी हैं सब आंख मूंदे बैठे हैं, जैसे कि नाम लेकर हमारी सरकार है, एकदम कोई नहीं देख रहा। आप तो तहसील से भी ऐसे गुजर रहे हैं साहब जी, 8-8 दिन का वायदा दे के जैसे कि नाम लेकर चोर उचक्के गुजरते हैं। नहीं, मैं एक मनुष्य हूँ, भारत का नागरिक हूँ सर। आपके उत्तरों का हर आदेश का पालन कर रहा हूँ, पर आप कौन सी नींद में खोए हुए हैं? क्या आँख नहीं है आपके पास? बच्चे नहीं हैं? ये सरकार को ये पता नहीं है कि जनसंख्या से हिंदुस्तान है। बैठे बैठे सर, और जाऊंगा भी तभी जब क्या लेखपाल जी, तहसीलदार साहब जी, अधिकारी लोग ये बोल देंगे कि हाँ तू इस जाति का है, या फिर इससे पहले जिनके जारी कर दिए हैं उनमें क्या है सर? जो मेरे ऑफलाइन वाले हैं, मेरे दादा के हैं, मेरे भैयों के हैं, छोटे छोटों के, वो उनमें क्या लिखा है? क्या वो उस समय मेरे हाथ की तकनीक थी? अब कौन सी दिशा दिखा रखी है सर? मुझे किस कर्म की सजा दे रहे हैं? बहेलिया समाज का मैं हूँ, या लेखपाल और तहसीलदार साहब, SDM साहब, ये सब लिख के दे के तुम इस जाति में आते हो, उसका प्रमाण पत्र दे, हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। आप जो कौन सी जगह हैं? इस समय साहब तहसील पे मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी तहसील पे। इस समय SDM साहब के सामने हैं, DM साहब के। राजकुमार आंदोलन कर रहे हैं
राजकुमार के साथ अखिल भारतीय अम्बेडकर वृक्ष सड़क खड़ा है और मैं 2 बार जो है इनके पास जा चुका हूँ। वहाँ पे पूरी मैंने जानकारी ली है। इनकी जो लड़ाई है वो जायज़ है और प्रशासन को जो है अपना तानाशाही जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी और लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे। जब ये बहेलिया जाति में आते हैं और ये संविधान ही नहीं इजाज़त देता है कि इनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि जाति प्रमाण पत्र इनके पास होगा, इनके बच्चों के पास होगा, तभी इन्हें अनुसूचित जाति की कुछ सुविधाएं मिलेंगी और नहीं तो ये जो है जनरल में काउंट होंगे। तो गरीब व्यक्ति हैं, आप देख रहे हैं इनकी हालत कितनी मतलब बद से बदतर हो रही है। ऐसे व्यक्ति को धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि तहसीलदार और एसडीएम साहब के लिए बहुत ही शर्म की बात है और नहीं तो 24 घंटे में ये डिसाइड हो जाएगा कि ये राजकुमार कौन सी जाति का है, क्योंकि सारे कागज इनके बता रहे हैं कि ये बहेलिया जाति के हैं। बच्चों की टीसी बता रही है वो सरकारी है, खतौनी बता रही है कि बहेलिया जाति है वो भी सरकारी है और इनके चचेरे भाई का ऑनलाइन भी बना हुआ है। चचेरा भाई तो ब्लड रिलेशन में आ गया, जब चचेरा भाई बहेलिया है तो फिर ये कैसे बहेलिया नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ये सिद्ध कर रही हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार है। और उसके बाद खास बात ये है, ये राजकुमार इनका ऑफलाइन बना हुआ है, इनके पिताजी ओम प्रकाश उनका ऑफलाइन बना हुआ है, इनके दादा गंगादीन उर्फ घसीटा उनका ऑफलाइन बना हुआ है। तो जब 3 पीढ़ियों से और जाति प्रमाण पत्र बनते हुए चले आ रहे हैं तो अब आप इनको कैसे नकार दोगे। तो ये बहुत मतलब एक जास्ती हो रही है गरीब के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारा जो संगठन है अम्बेडकर संघ इनके साथ खड़ा हुआ है। यदि इनको न्याय नहीं मिला तो हम बहुत जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे।